जैसे कि दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ईसाई होने के नाते हमारी जीवन प्रणाली कैसा होना चाहिए। एक ईसाई होने के नाते परमेश्वर के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, एक ईसाई होने के रूप में एक इच्छा जीवन होना कभी कभी इससे थोड़ा अलग दिख सकता है। यदि आप एक अविश्वासी होते हैं, उदाहरण के लिए अपनी सांसारिक संपत्ति और उपलब्धियों को महत्व देने के बजाय आप प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाए रखने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से अधिक संतुष्टि पाएंगे। यदि आप इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं तो आप शायद पाएंगे कि आप अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टि महसूस करते हैं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाइयों को संभालने और भी अधिक सक्षम महसूस कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने सबसे पहले आपको, यदि आप केवल ईसाई धर्म के बारे में सीख रहे हैं, तो इससे पहले कि आप एक ईसाई जीवन जी सके, आपको मसीह का अनुयायी बनना होगा। ऐसा करने के लिए यीशु से प्रार्थना करें और उनसे अपने जीवन में किए गए किसी भी पाप के लिए आपको क्षमा करने के लिए कहें। उन पापों से दूर होने में आपकी मदद के लिए उसे दिल में आने के लिए कहें और उसके पीछे चलने के लिए खुद को समर्पित करें। यूहन्ना 14 अध्याय 6 आयत में यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एकमात्र तरीका यीशु का अनुयायी होना है। सबसे पहले हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना होगा। लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ अपने बंधन को मजबूत करें। एक बार जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से पूछ लेते हैं तो इसे हर चीज़ के बारे में परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए आदत बनाने की कोशिश करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 आयत में बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अपने जीवन में सभी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी भलाई के लिए उसकी स्थिति करो, निर्णय लेते समय उसका मार्गदर्शन मांगे और जरूरत के समय आराम के लिए उसकी ओर मुड़े। अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। हालांकि बाइबल कहती है कि यीशु के अनुयायी बनने के लिए आपको अपने पापों को स्वीकार करना होगा। ये कहानी का अंत नहीं है। एक इंसान के रूप में आप गलतियां करते जा रहे हैं। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे आप जानते हैं कि वो गलत था, तो परमेश्वर से प्रार्थना करेगी वो आपको क्षमा करे और भविष्य में उस पाप को दूर करने में आपको सहायता करने के लिए उससे प्रार्थना करें। अपना कमजोरी को लेकर प्रार्थना करें। आत्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हो सके तो उपवास करें। और दोस्तों, बाइबल अध्ययन करना, हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें। आप शुरू से अंत तक बाइबल पढ़ सकते हैं। यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए आपको उसके वचनों का अध्ययन करना होगा। यूहन्ना 6 अध्याय 63 आयत में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत में बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, तीसरा है आराधना के समूह में शामिल होना। यदि आप मसीह में अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो एक चर्च में शामिल होना एक अच्छा विचार है, जहां परमेश्वर के वचन सिखाए जाते हैं। आप न केवल चर्च के नेताओं से प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि आप अन्य विश्वासियों को भी पाएंगे जिससे आप बात कर सकते हैं और एक ऐसा स्थान जहां आप स्वतंत्र रूप से आराधना कर सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 24 से 25 आयत में लिखा है, बाइबल कहती है कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे के समझते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो तो त्यों तौर भी अधिक ये क्या करो। और दोस्तों, जो आपने वचन पढ़ी है, जो आपने वचन जानते हैं, उस वचन को याद करना, अपने वचन को मेमोराइज करना,
कुलिसिया 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो दोस्तों, इसी तरह अपने विश्वास को दूसरों के साथ शेयर करें। अपने अनुयायी को यीशु को आज्ञाओं में से एक उसके वचन का प्रचार करना। मरकुस 16 अध्याय 15 आयत में उसने कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करने के लिए, इस बात की गवाही देने के लिए अवसरों की तलाश करें कि मसीह के साथ आपका संबंध आपके लिए क्या मायने रखता है। इसका अर्थ अजनबियों से अपने विश्वास के बारे में बात करना हो सकता है, या तो फिर कभी कभी उसका अर्थ ये दूसरों के प्रति अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दिखाना भी हो सकता है। मरकुस की किताब में यीशु कहते हैं कि आपको अपने विश्वास को साझा करने में गर्व होना चाहिए। और मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 आयत में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु टिबेट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपनी जिंदगी को मसीह में आगे ले जा सकते हैं। पर दोस्तों, मसीही जिंदगी इतना आसान नहीं होता। हो सकता है बहुत सारी परेशानियां बढ़े, हो सकता है कि बहुत सारे समस्या बढ़े, पर आप दृढ़ विश्वास रखने, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास खो देंगे तो शैतान आपको कभी भी परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज ही ठान लो कि चाहे जो भी हो, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर की राज्य को बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये हमारी परम कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय मसीह।